महर्षि व्यास के ये वचन सुनकर समस्त अर्षिगण विस्मय में पड़ गए। वे सब उनकी महिमा का गुणगान करने लगे और बार बार उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि व्यास जी ने पुनः कहा, हे द्विज श्रेष्ठ हो, कलयुग में धर्म पालन अत्यंत सरल है। मात्र श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त कर सकता है। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पुण्य अर्जन कठिन था, किंतु कलयुग में थोड़ा सा भी ईश्वर भजन मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है। महर्षि पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महर्षि व्यास के इन दिव्य वचनों को सुनकर समस्त ऋषिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्यास जी को बार बार प्रणाम किया और जहां से आए थे वहीं लौट गए। हे महाभाग, मैंने तुम्हें यह रहस्य उजागर कर दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग का एक ही महान गुण है कि इसमें केवल श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। 121वीं कथा, निमेषादि कालमान तथा निमित्तिक प्रलय का वर्णन। घोर वन के एक शांत आश्रम में महर्षि मैत्रेय ध्यान मग्न थे। उनके सामने बैठे महर्षि पराशर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त ब्रह्मांड की गति को देखा और फिर बोले, हे मैत्रेय, यह संपूर्ण सृष्टि नश्वर है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक लोक और स्वयं ब्रह्मांड भी एक समय नष्ट हो जाते हैं। यह संहार 3 प्रकार का होता है। नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर सृष्टि का संहार होता है। प्राकृत प्रलय, जब ब्रह्मा के 100 वर्षों की समाप्ति पर संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त में विलीन हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय, जब कोई जीव मोक्ष प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। काल का मापन महर्षि मैत्रेय ने जिज्ञासा प्रकट की, हे भगवान, काल की गणना कैसे की जाती है? यह प्रलय कितने वर्षों में होता है? महर्षि पराशर बोले, हे महर्षि, मनुष्य के लिए एक निमेष, पल भर की पलक झपकना उतने समय का होता है जितने समय में एक अक्षर उच्चारित हो। 15 निमेष मिलकर एक काष्ठा बनती है और 30 काष्ठाओं से एक कला बनती है। 30 कलाओं से एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्तों से एक दिन रात होती है। ऐसे 30 दिन रातों से एक महीना बनता है और 12 महीनों से एक वर्ष। देवताओं के लिए मनुष्यों का एक वर्ष उनका एक दिन रात होता है। जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इस प्रकार उनके 100 वर्षों में प्राकृत प्रलय होता है, जिसमें समस्त सृष्टि अव्यक्त में विलीन हो जाती है। नैमित्तिक प्रलय का आरंभ महर्षि पराशर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। नदियां सूख जाती हैं, समुद्र अपने तल में ही सिमट जाता है और संपूर्ण वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। जल के बिना समस्त प्राणी व्याकुल होकर तड़पते हैं और अंततः संपूर्ण भूख से मर जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु अपने रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। वे सूर्य की 7 किरणों को एकत्र कर समस्त जल को सोख लेते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है। जब जल पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब सूर्य की किरणें स्वयं 7 सूर्य बन जाती हैं। वे अग्नि के समान प्रज्वलित होते हैं और अपनी भीषण ऊष्मा से संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगते हैं। पर्वत, नदियां, समुद्र सब भस्म हो जाते हैं। इस अग्नि से केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि भूवरलोक और स्वर्गलोक तक जल उठते हैं। यहां तक कि वहां रहने वाले देवगण भी इस अग्नि से बचने के लिए उच्च लोकों में भाग जाते हैं। अग्नि से जल तक की यात्रा जब समस्त ब्रह्मांड अग्नि से जलने लगता है तब भगवान विष्णु अपने मुख निश्वास से महावृष्टि उत्पन्न करते हैं। वे काले, लाल, पीले और नीले रंग के मेघ ब्रह्मांड में उमड़ने लगते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, जब यह मेघ जल बरसाते हैं तो उनकी धारा इतनी प्रबल होती है कि संपूर्ण पृथ्वी और आकाश जल में डूब जाते हैं। यह वर्षा 100 वर्षों तक लगातार होती है और अंत में सारा संसार केवल एक महासागर में परिवर्तित हो जाता है। इस महासागर में कोई पर्वत, कोई नदी, कोई द्वीप या कोई नगर नहीं बचता। सब कुछ जलमग्न हो जाता है। ब्रह्मा की निद्रा और सृष्टि का अंत। इस समय ब्रह्मा स्वयं निद्रालीन हो जाते हैं। जब वे सोते हैं तब संपूर्ण सृष्टि उनके साथ सो जाती है। भगवान विष्णु
इस महासागर में अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित हो जाते हैं। महर्षि पराशर बोले, हे मैत्रेय, यही नैमित्तिक प्रलय है जो प्रत्येक कल्प के अंत में होता है। जब ब्रह्मा पुनः जागते हैं तब भगवान विष्णु के संकल्प से पुनः सृष्टि आरंभ होती है, किंतु प्राकृत प्रलय में यह ब्रह्मांड स्वयं अव्यक्त में विलीन हो जाता है। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। 122वीं कथा, प्राकृत प्रलय का वर्णन। गंगा तट पर ध्यानस्थ महर्षि मैत्रेय के सामने महर्षि पराशर अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि के अंत को देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हे मैत्रेय, जब ब्रह्मांड अपने चरम काल में पहुंच जाता है तब प्राकृत प्रलय की शुरुआत होती है। यह संहार ब्रह्मा के 100 वर्षों के अंत में होता है, जब समस्त लोक अपनी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। प्रलय का प्रारंभ महर्षि पराशर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। जब जल का स्तर सप्तर्षि मंडल तक पहुंच जाता है तब यह त्रिलोकी एक महासागर में परिवर्तित हो जाती है। जल में सब कुछ विलीन हो जाता है, पर्वत, द्वीप, नगर और संपूर्ण प्राणी। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी योग माया से वायु उत्पन्न करते हैं, जो 100 वर्षों तक तीव्र गति से चलता है और उन महामेघों को नष्ट कर देता है जो पहले जल की वर्षा कर रहे थे। तब संपूर्ण सृष्टि जल में समाहित होकर एक शून्य में परिवर्तित हो जाती है और स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर शयन करने लगते हैं। महर्षि पराशर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रलय में सबसे पहले पृथ्वी अपने मूल तत्व जल में विलीन हो जाती है। जल उसका गंध गुण अपने भीतर समाहित कर लेता है, जिससे पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाता है। फिर जल अग्नि में विलीन हो जाता है, क्योंकि अग्नि जल के रस तत्व को अपने भीतर समाहित कर लेती है। जल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड अग्नि ज्वालाओं से भर जाता है। तब अग्नि अपने रूप गुण को वायु में समाहित कर स्वयं लीन हो जाती है। संपूर्ण त्रिलोकी में केवल प्रचंड वायु प्रवाहित होती रहती है, जो सब कुछ नष्ट कर देती है। आकाश में विलय। हे मैत्रेय, जब वायु का भी स्पर्श तत्व आकाश में समाहित हो जाता है तब वायु भी समाप्त हो जाती है। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल आकाश ही बचा रहता है। यह आकाश शून्य रूप में रहकर समस्त लोकों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इसके बाद आकाश का शब्द तत्व भी भूतादि में समाहित हो जाता है, जिससे आकाश भी लय को प्राप्त हो जाता है। अब केवल महत्तत्व, बुद्धि तत्व शेष रह जाता है। इस प्रकार क्रमशः पंचभूत, महत्तत्व और संपूर्ण लोक लीन होकर अंततः केवल प्रकृति शेष रह जाती है, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। प्रकृति का पुरुष में विलय। महर्षि पराशर बोले, हे द्विज, जब यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति में विलीन हो जाती है तब प्रकृति स्वयं पुरुष में समाहित हो जाती है। यह पुरुष ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे है, वही परमात्मा है, वही विश्व का आधार है और वही संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र नियंता है। हे मैत्रेय, जब यह प्रलय समाप्त होता है तब भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं और सृष्टि का पुनः आरंभ करते हैं। यही चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। 123वीं कथा, त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का रहस्य। गंगा तट पर बैठे महर्षि मैत्रेय गंभीर मुद्रा में महर्षि पराशर को सुन रहे थे। महर्षि पराशर ने अपने ध्यान से संसार की पीड़ा को देखा और बोले, हे मैत्रेय, यह संसार त्रिविध तापों से संतप्त है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। जो पुरुष इन तापों को पहचान कर ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्यंतिक लय, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप, शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं। महर्षि पराशर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप वे होते हैं जो शरीर को अनेक रोगों से पीड़ित करते हैं। शिरोरोग, ज्वर, शूल, भगंदर, बवासीर, श्वास रोग, नेत्र रोग, अतिसार, कुष्ठ आदि। ये रोग शरीर को दुर्बल कर देते हैं और मनुष्य पीड़ा में डूब जाता है। मानसिक ताप वे होते हैं जो मनुष्य के अंतर्मन को जला देते हैं। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ,
मोह, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य। इन विकारों से ग्रसित मनुष्य जीवन भर अशांत रहता है। आधिभौतिक ताप, बाहरी संकट। हे मैत्रेय, मनुष्य को जो पीड़ा पशु, पक्षी, सर्प, राक्षस, पिशाच और अन्य प्राणियों से होती है, उसे आधिभौतिक ताप कहा जाता है। ये बाहरी संकट जीवन को असहनीय बना देते हैं। आधिदैविक ताप, प्राकृतिक आपदाएं। और हे द्विज श्रेष्ठ, जो कष्ट शीत, उष्णता, वायु, वर्षा, जल, विद्युत आदि प्राकृतिक शक्तियों से मिलते हैं, उन्हें आधिदैविक ताप कहते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, वृद्धावस्था, अज्ञान, मृत्यु और नरक की यातनाएं भी असंख्य पीड़ाओं को जन्म देती हैं। गर्भ और जन्म की यातना। महर्षि पराशर बोले, हे मैत्रेय, गर्भ में पड़ा जीव अपार कष्ट सहता है। वह अंधकार में बंधा रहता है। माता के खाए गए खट्टे, चरपरे, तीखे और गर्म पदार्थों से पीड़ा भोगता है। मलमूत्र से भरे गर्भ में पड़ा पड़ा अपने पिछले जन्मों को स्मरण करता है, किंतु हिलडुल भी नहीं सकता। जब वह जन्म लेने लगता है तो उसकी अस्थियां प्रसव वायु से पीड़ित हो जाती हैं। वह वेदना से तड़पता हुआ माता के शरीर से बाहर आता है और पहली बार बाहरी वायु के स्पर्श से मूर्छित हो जाता है। बचपन में वह असहाय पड़ा रहता है। कीड़े मकोड़े उसे काटते हैं, किंतु वह स्वयं को बचा भी नहीं सकता। वह दूसरों की इच्छा पर निर्भर रहता है, स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ होता है। वृद्धावस्था का कष्ट। महर्षि पराशर ने एक दीर्घ सांस ली और बोले, हे मैत्रेय, जब मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो उसका शरीर जर्जर हो जाता है। नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं और दांत गिर जाते हैं। वह स्वयं चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, दूसरों की सहायता से ही उठता बैठता है। उसका मुख मलिन हो जाता है, लार बहती रहती है और उसकी जिह्वा स्वादहीन हो जाती है। युवावस्था की मधुर स्मृतियां उसे सताने लगती हैं और वह निश्वास छोड़ते हुए सोचता है, कभी मैं कितना बलशाली था, अब मैं कितना असहाय हूं। मृत्यु और नरक यातना। महर्षि पराशर ने एक भयावह चित्र खींचा। हे मैत्रेय, जब मृत्यु निकट आती है तब शरीर कांपने लगता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है और प्राण वायु रुद्ध होने लगती है। मनुष्य कराहता है, किंतु कोई उसका कष्ट नहीं समझ पाता। फिर यमदूत आते हैं और अपने भयावह पाश में उसे बांध लेते हैं। वे उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। वह देखता है, आगे तप्त बालू है,